नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भारत जो है गुलामी के सीढ़ी पर कैसे चढ़ा, उस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अपने देश में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे अंत में गए भी। उसके बाद आए डच यानी कि हॉलैंड वाले, उसके बाद इंग्लैंड आया, उसके बाद आया फ्रांस। ये 4 कंट्री जो है हमारे देश में आए और सबकी जनसंख्या हो या क्षेत्रफल हो या संसाधन हो, अपने मात्र उत्तर प्रदेश की तुलना में, चाहे वो जनसंख्या हो, क्षेत्रफल हो या संसाधन हो, सब में कम है। लेकिन फिर भी ये चारों जो है अपने देश में अपना आधिपत्य जमाने में क्या रहे, सफल रहे। ऐसा क्यों हुआ, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि ये जो आए जब, तो यहाँ के जो महाराजा थे, राजा थे, उनकी शानो शौकत जब देखे तो ये लोग बहुत ही प्रभावित हुए। ठीक है, और मतलब कि जब जहांगीर के उसमें गए, दरबार में गए, लेकिन इन्होंने इसमें सुराग कैसे बनाया। सबसे पहले क्या किया कि इन लोगों ने जो है यहाँ के राजाओं को तोहफे देने शुरू किया, जैसे बग्गी वगैरह, वैसलीन इत्यादि जो वहाँ पे हुआ करते थे, उसको यहाँ पे देना शुरू किया, राजाओं को देना शुरू किया। और दे के क्या करते थे, लुभाते थे। तो इनसे सीखने वाली बात है कि कोई भी अनजान आदमी अगर आपको उपहार दे रहा है तो आप जो है बिल्कुल उसे आपको नहीं लेना है। लेना भी है तो भाई सतर्क होके, उपहार क्यों दे रहा है, जरूर नुकसान कर सकता है। फिर इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही, मतलब भारतीयों की अपेक्षा बहुत गजब किस्म की थी। चाहे वो बंदूक हो गई, तोप हो गई, प्रिंटिंग हो गया इत्यादि के मामले में बहुत आगे थे, फैक्ट्री के मामले में बहुत आगे थे। यानी कि तकनीकी रूप से ये बहुत ही सफल थे हमारे भारतीयों के अपेक्षा। अगली बात यह है कि हमारा देश जो है कई सूबों में बटा हुआ था, तो ये जो है एक दूसरे के खिलाफ चढ़ाने में ये सफल हो जाते थे कि कैसे लड़ाना है, कैसे चढ़ाना है, कैसे भिड़ाना है, किसी का साथ देना है, किसको जो है किससे लड़ना है। इन सब में ये सफल हुए। उसके बाद जो है जब शुरुआत थी तो पुर्तगीजों का यहाँ पे बड़ा, क्योंकि सबसे पहले आया था वास्को डी गामा, पुर्तगीज था, तो उनकी जो नौसेना थी बड़ा खतरनाक किस्म की थी। और जो भारतीयों की नौसेना थी उनके कंपेयर में थोड़ा सा कमज़ोर थी। तो पुर्तगीजों ने क्या कर लिया था कि हिंद महासागर पे नौसेना के रूप में कब्जा कर लिया था। इनसे जो है निपटने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ यूरोपियों का ही था, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गए, डच हो गए। तो भारतीय राजा उनको थोड़ा क्या करने लगे, व्यापार में उनको भी हिस्सा देने लगे कि भाई तुम भी हिस्सा लो, ताकि हमारी जो है रक्षा पुर्तगीजों से करो। ठीक है, कुछ राजाओं को ये भी लगता था कि हमारी जो है आर्थिक स्थिति हमारे राज्य की सुधरेगी, अगर इनसे हम व्यापार करेंगे तो हमारे राज्य की जो है इकोनॉमी बढ़ेगी। ये सब कारण बने अपने जो है देश को गुलाम होने की शुरुआत में। ठीक है, कि शुरुआत में कैसे स्टेप हुआ और कहाँ कहाँ भूल हुई। हालांकि शुरुआती मंशा तो अंग्रेजों का यहाँ शासन करना नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है मंशा बन गया। जैसे कि हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो आपको इतिहास से सीखना है कि भैया कोई फ्री में उपहार दे तो सतर्क रहना है, तकनीकी रूप से आपको मजबूत रहना है। जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि तकनीकी रूप से अमेरिका और चाइना मजबूत है, इसलिए वो जो है मतलब कि अन्य देशों को क्या कर रहा है, परेशान कर रहे हैं जैसे भी हो। ठीक है, तो वैसे में क्या करना है, मजबूत रहना है, मजबूत होना पड़ेगा, तभी जो है हम लोग अपने देश की बचाव कर पाएंगे। तो इतिहास से हम लोगों को ये सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।